जितने दुनिया में महान लोग हुए हैं, उनकी निशानियाँ क्या हैं? हम्बलनेस, नम्रता। ये सबसे बड़ा गुण होता है उनका। और इतनी महान हस्ती हमारे रतन टाटा जी, जिन्होंने शरीर छोड़ा है अपना, उनके गुणों को देख के मैं इस यूथ के लिए एडवाइस देती हूँ कि उनका एक-एक गुण अगर अपने में अपनाया जाए, तो एक-एक भारत का रत्न बन जाए। पहला गुण क्या था उनमें? इतना रिचेस्ट मैन होके भी क्या वो अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर सकते थे? क्या बाकी लोग नहीं करते हैं? हैविंग ऑल द थिंग्स, क्या करेक्टर दिखाया उन्होंने। चरित्र जो बोलते हैं, चित्र तब लगाए जाते हैं जब चरित्र होता है। आचरण, चरण तब छुए जाते हैं जब चरण कैसे हैं, किस जगह जाते हैं वो चरण। तो ये यूथ को सीखना है कि उनकी नम्रता, हम्बलनेस देख के मैं तो काफ़ी इम्प्रेस हुई थी, जिसलिए मैंने छोटा-सा रील बना रही हूँ कि बच्चों को पता चले, हर मदर को अपना एक-एक लाल, एक रत्न जो है भारत का रत्न बनना चाहिए। रतन टाटा जी का सबसे बड़ा गुण एक जो चैरिटेबल थे। जितना कमाते थे उसका मोर देन आधे से भी ज़्यादा उनका चैरिटी में जाता था। इतना कुछ होते हुए भी अपना इतना सिंपल जीवन रखा हुआ था। कितना कुछ सीखने की बातें हैं। एक स्पिरिचुअल इंसान इतना पैसा, माया होने के बावजूद भी एक अध्यात्म लाइफ जैसी जी रहे थे। सुना है किसी एक लड़की से शायद कभी प्यार हुआ भी होगा या कुछ हुआ होगा, उसके बाद उन्होंने शादी ही नहीं की। क्या उनके पास पैसा नहीं था रोज़ एन्जॉय करने के लिए? क्या लिविंग रिलेशनशिप या ये सारे जो आजकल चल रहे हैं इतने, क्या वो नहीं कर सकते थे? वो पैसा उधर वेस्ट नहीं कर सकते थे? और क्या-क्या उनकी जो गुणाज़ हैं, मैंने सुना था, एक बार चार्ल्स प्रिंस ने कहीं कोई अवार्ड सेरेमनी थी, जहाँ कोई कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने उनको इन्विटेशन भेजा था। कितनी छोटी बात है और कितनी बड़ी बात है कि उनका डॉग जो था, जो पेट डॉग थे उनके, वन ऑफ देम वाज़ नॉट ईटिंग फूड। उन्होंने क्या बोला उनको, आई एम सॉरी, मेरा डॉग खाना नहीं खा रहा है। क्या वो कोई और लोगों को नहीं रख सकते थे टू टेक केयर ऑफ हिम और अपनी मीटिंग अटेंड करके आ जाते? उन्होंने उसकी परवाह नहीं करी। कितनी छोटी चीज़ है, ये महान लोगों की निशानियाँ हैं। वो कितने हम्बल हैं अंदर से, कितने केयरिंग है दूसरों के लिए। नैनो कार के लिए मैंने सुना था, एक बार उन्होंने किसी को सड़कों पे जब लोगों को खड़े देखा, तो उनको लगा कि मैं इनके लिए कोई सस्ती कार बनाता हूँ। हम भी कितना कुछ देखते हैं, क्या ये चीज़ आएगी? ये चीज़ें हमें देखनी है कि उन्होंने नैनो कार बना दी कि लोग इसको अफ़ोर्ड कर सके, मिडल क्लास पीपल, और ये लोगों के काम आ सके। उनका नाम ना ओनली सिर्फ भारतवर्ष में, बल्कि देश-विदेशों में भी कितना नाम है उनका। और आज एक और बात सुनने को है कि उन्होंने एक 18 साल के बच्चे के मेंटर भी बने, उसकी देखभाल करी, कैसे-कैसे उसको बनाया उन्होंने। ये दिखावे की दुनिया में जा सकते थे, लेकिन दिखावा कहीं भी, आर्टिफिशियलिटी कहीं भी नहीं थी। जैसे हम थोड़ा भी हमारे पास कुछ आ जाए और हम इतना बोलते ना, खाली घड़ा छलकता है। तो ये खाली घड़ा नहीं, भरा हुआ घड़ा छलकता नहीं है। ये वाले गुण कितने अच्छे हैं। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल भी बनाए हैं, उन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी बनाए हैं। कहीं अपने लिए, आई डोंट थिंक अपने लिए इतना जीवन जिया होगा जो उन्होंने दूसरों के लिए जिए हैं। तो कहने का मतलब हम सबको अपने बच्चों को ऐसा रत्न बनाना है दुनिया में कि उनका भी नाम ऐसे हो, ऐसे गुण धारण करें। ये हमारे पेरेंट्स को ज़्यादा ध्यान देना है, मदर को सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि अपने बच्चों का चरित्र एक राम जैसा, हमेशा बोलते हैं राम जैसा बनाओ। छोटी-छोटी बातें हैं ये। उनका जीवन हिमालय जाके एक सन्यासी बनना वो नहीं था, वो एक सन्यासी जीवन जी के ही इतनी माया के बीच में, और हम इतना बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, माया निकम्मी है, माया ये है, और चाहते हैं अंदर से सारी माया को, और बाहर हम बड़े-बड़े लेक्चर देते हैं। और उन्होंने सामने अपना चरित्र दिखाया है कि देखो, सब माया होते हुए वो एक सन्यासी का जीवन जी के गए हैं। कैसे-कैसे जीवन में आई हैं उनके ये वाले गुण जो हमने अपनानी हैं। ये छोटी बातें नहीं हैं। दूसरा, मैंने जो सीखा कि जितनी हमारी समर्थता होगी, हमको वो
उसका फायदा उठा के दूसरों को देना चाहिए। एक छोटा सा दृष्टांत मुझे याद आ रहा है। एक बार गुरु नानक किसी के घर गए, वो गरीब थे, लेकिन गुरु नानक आए तो उनके पास देने को कुछ ज्यादा नहीं था खाना बनाने को। तो उनके पास जो थोड़े बहुत चावल थे, उन्होंने खिचड़ी बनाई और अंदर से प्रे कर रहे थे कि अगर हमारे पास ज्यादा पैसा होता तो हम इनको ज्यादा भोग लगाते अच्छी तरह से। इधर से गुरु नानक को पता चल रहा है और उन्होंने तथास्तु करा। आप मानोगे नहीं, उनके जाने के बाद उनके हरा भरा घर हो गया, पैसा खूब आ गया। उनकी पड़ोसी ने पूछा, पड़ोसी सबसे पहले पूछने आते हैं कि ये कैसे हुआ, तो उन्होंने पूरी ये बात बता दी। पड़ोसी ने, वो अमीर थी, पैसा होते हुए भी उसने वही खिलाया उनको जो उनकी उस पड़ोसन ने करा था, गरीब ने। इधर वो भी ऐसा सोच रही है और गुरु नानक ने तथास्तु करा और जो उसके पास था वो भी खत्म हो गया। तो हमें सीखना है कि जितनी हमारी समर्थता है उसका हम वैसा ही सहयोग दें। रतन टाटा जी ने एक और बात ऐसे बताई कि वी आर लाइक आयरन, जैसे लोहे को जंग लग जाता है, रस्टेड बन जाता है। अगर हमें ऐसे ही हम पड़े रहेंगे किसी कोने में, इसमें जंग लग जाएगी। दूसरा, एज द कंपनी सो द कलर, हमें संग का इतना ध्यान रखना है जिसमें हम रस्टेड नहीं बने। हमारे विचार, हमारा मन जो है वो रस्टेड हो जाते हैं अगर हम उसकी तरफ ध्यान नहीं दें। सो कंपनी का भी बहुत बड़ा ध्यान देना चाहिए कि संग किसका है। हमेशा ट्राई करिए, अपने बच्चों को देखिए कि वो ऊंचे संग में रहें। एज द कंपनी सो द कलर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जिसका रंग लगता है। मैं अपने हृदय से उनको श्रद्धांजलि देती हूँ और परमात्मा से प्रे करती हूँ कि उनकी तरह सब बच्चों का जीवन बने, ऐसा आदर्श हो और भारतवर्ष में ऐसे ऐसे रतन बार बार पैदा हो और हमारा देश महान बने। हरिओम।